हर व्लॉग में कमेंट आते थे कि कर्मा को वापस लेके आओ, H2 को वापस लेकर के आओ। एंड हम लोग कावासाकी निंजा H2 कर्मा को वापस लेकर के आने वाले हैं। क्या हालचाल? 7th को सुपरा की डिलीवरी फिक्स हुई है। प्रो सेना अब आप सुपरा के साथ H2 भी देखोगे। और उसको कह रहा दीदी इसका क्या करना है, पहली बारी बिजनेस क्लास में फ्लाई कर रहे हैं तो ऐसे क्यों होगा ये पता ही नहीं चलेगा। हम लोग कावासाकी निंजा H2 इंपोर्ट करा रहे हैं थाईलैंड से। So hey guys, good evening, welcome back to the new episode। आज फाइनली 5 दिन बाद इस एपिसोड की शुरुआत हो रही है गाइज मुंबई से। हम लोग मुंबई पहुंच गए थे सुबह एंड आपने देख ही होगा लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने यहाँ पर एयरबीएनबी बुक कराया था गाइज। हम लोगों ने होटल इसलिए नहीं कराया बिकॉज होटल में पैसा तो कम लगता, बट फिर दिक्कत ये रहती कि रूम्स में बहुत दिक्कतें होती। एयरबीएनबी में ये है कि हमें घर का वातावरण मिल जाता है, प्लस एट द सेम टाइम कोई बोलने चालने वाला नहीं है। हम लोगों ने ये एयरबीएनबी ऑलमोस्ट 5 दिन के लिए बुक कराया है। बिकॉज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये व्लॉग आप देख रहे होंगे 4 तारीख को ही अपलोड होगा। 5, 6, 7, 8 को हम लोग बॉम्बे से निकलेंगे। एंड गाइस हमारी सुपरा पहुंच चुके हैं मुंबई। सचिन भाई की कल सुबह की फ्लाइट है, सचिन भाई भी कल सुबह लैंड कर रहे हैं। बट आज का ये जो व्लॉग है ना गाइस, ये बहुत स्पेशल होने वाला है। मैं आप लोगों को इतनी बड़ी खुशी देने वाला हूँ ना कि आप बोलोगे हाँ बाबू भैया सिस्टम हैंग कर रखा है आपने। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, आप लोगों को पता था कि मेरी एक ही ड्रीम बाइक थी कावासाकी निंजा H2, बट इंडिया में कावासाकी निंजा H2 आ नहीं रही थी। तो हम लोगों ने एक सेकेंड हैंड कावासाकी निंजा H2 खरीद ली थी बिकॉज मेरे को वो सपना पूरा कंप्लीट करना था। वो भी मेरे को बहुत महंगी मिली थी। एंड फिर न्यूज़ आई कि भाई नई कावासाकी निंजा H2 आ रही है, तो आई सोल्ड माई दैट H2। बट जब मैंने वो बेची थी ना, तो लोग बहुत इमोशन थे कि बाबू भैया आपने अपने कलेक्शन की एक बहुत बड़ी बाइक H2 बेच दी है, कर्मा जा चुकी है। एंड मैं कुछ कर भी नहीं सकता था बिकॉज आप लोगों को पता है मेरा जो कलेक्शन है वो सारा फर्स्ट हैंड कलेक्शन है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि सेकेंड हैंड बाइक रखी हुई थी, बट मेरे को था कि जब मैं अपनी ड्रीम बाइक खरीदूंगा तो पूरी नई खरीदूंगा। सो उस व्लॉग के बाद हर व्लॉग में कमेंट आते थे कि कर्मा को वापस लेके आओ, कर्मा को वापस लेके आओ, H2 को वापस लेकर के आओ। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, आपकी बात मैंने सुन ली है एंड हम लोग कावासाकी निंजा H2 कर्मा को वापस लेकर के आने वाले हैं। एंड द थिंग इज हम लोग इसे इंपोर्ट करा रहे हैं थाईलैंड से। सुपरा ऑलरेडी पहुंच चुकी है। आपको पता है सुपरा का इंपोर्ट कराने का काम कितने महीने पहले शुरू हुआ था एंड अब जा करके एग्जीक्यूशन में। शुक्रिया इतने लंबे टाइम तक साथ देने के लिए। बट अब मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ लोग खुश हो जाएंगे। मुझे पता है कॉमेंट सेक्शन स्पैम होने वाला है कि बाबू भैया थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग कर्मा बैक। हम लोग कावासाकी निंजा H2 इंपोर्ट करा रहे हैं थाईलैंड से। एंड खुशकिस्मती से ये सारे टाइम पीरियड ना एक ही टाइम पीरियड पे हो गए। हम लोग जैसे ही मुंबई पहुंचे ना, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम थाईलैंड कि हाँ जी हमारे पास नई निंजा H2 आ चुकी है एंड आपको यहाँ पर आना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए। गाइज अभी मैं जा रहा हूँ थाईलैंड अपनी नई निंजा H2 लाने के लिए। एंड गाइज मैंने प्रणब भैया को भी कॉल कर दिया था बिकॉज आप लोगों को पता है जब भी कुछ बड़ा काम करने जाते हैं हमेशा हम लोग प्रणब भैया को लेकर के जाते हैं। सो मैं अभी निकल रहा हूँ थाईलैंड निंजा H2 लाने के लिए। क्या कह रहे हो बॉयज? कर्मा इज बैक। जो तेरे हैं और चार्जर जो तेरे हैं हालात वो तेरा कर्मा है ब्रो। एग्जैक्टली गाइज। क्या कह रहे हो? 2 सुपर चार्जर का मतलब पता है तुम्हें? सेब खाओ बस। एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। गाइज ये सब बोलने की बातें, पता है आपको सेब कितने महंगे हो रहे हैं? 400 रुपए किलो हो रहे हैं। इनके लिए सेब लेकर के आ रखा हूँ। बट द थिंग इज गाइज थाईलैंड ना केवल बाबू भैया ही जा रहे हैं, पूरी टीम विल बी स्टेइंग हियर बिकॉज पीछे से बैक एंड का काम पूरी टीम संभालेगी। सबके पास आधार कार्ड ही है बस। किसी के पास पासपोर्ट ही नहीं है, जिसमें सिर्फ हम यहाँ का होटल का चेक इन कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे नहीं। एक्चुअली गाइस ये भी एक रीजन है कि इनके पास केवल आधार कार्ड है, पासपोर्ट नहीं है, इसीलिए मेरे साथ थाईलैंड नहीं जा रहे। प्रणब भाई के पास पासपोर्ट था तो मैंने प्रणब भाई को कॉल करा। मैंने कहा प्रणब भैया आ जाओ फटाफट। और आज के इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड बिजनेस क्लास में। हम भी जाएंगे। जरा हम जरा अपनी जमीन की फर्क निकाल लेते हैं। गाइस आप लोगों को पता है कितने टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बिजनेस क्लास ट्रैवल करेंगे। लास्ट टाइम लड़की अच्छे से फोटोशूट कराना। किंग ओनली फ्लाइज इन बिजनेस क्लास। नहीं भाई, किंग ऑल्सो फ्लाइज इन इकोनॉमी क्लास बिकॉज पैसे बचाने तभी तो सुपर आएंगे। बट हाँ आज ये सपना पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सुपरा तो आगे ना H2 आएगी। H2 के लिए पैसे बचाने, बट मैंने कहा जहाँ मालिक जहाँ इतना खर्चा हो ही रहा है वहाँ बिजनेस क्लास करा लेते हैं। सो हम लोग बिजनेस क्लास में जा रहे हैं गाइस दुबई। और मेरी बिजनेस क्लास नहीं है, प्रणब भैया की भी बिजनेस क्लास हुई है। प्रणब भैया का भी सपना पूरा कर दिया आज तक। तीनों को भी लेके चलो ना बैग में। आपका वेट 50 किलो तो आप ले जा ही सकते। हम दोनों तो हो ही जाएंगे 50 किलो। प्रणब भैया ना आज तक बेचारे कॉकपिट में जाते थे, चिपक जाएंगे सारे के सारे। सामान में लोड करके भर रहे प्रणब भैया को वहां पर। वो पेट्स का एक सेक्शन होता है ना, वहाँ एलिफेंट लिखा हुआ रहता है। ये बोल रहे थे भैया तुमने सुबह जोक मारा था ना। नहीं प्रणब भैया आपको लगता है
जस्ट किडिंग गाइस, जोक कर रहे हैं। आज इतने दिन बाद प्रणव भैया भी मिलेंगे और प्रणव भैया से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आने वाले ब्लॉग्स में बता दूंगा। शुरुआत हो ही गई हाँ, है, बस फिर अभी बताऊंगा नहीं किसी को, बस आने वाले ब्लॉग्स में फॉर श्योर बताऊंगा आपको। जिन्हें पता है उन्हें पता है, आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता लग जाएगा। फिलहाल के लिए गाइस वी आर गेटिंग रेडी। यहाँ से भी हम लोगों को जाना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज जी एयरपोर्ट गाइस। आई गेस T2 टर्मिनल है यहाँ से। एयरपोर्ट गाइस ऑलमोस्ट लाइक 45 किलोमीटर्स है T2। मुंबई का ट्रैफिक आप लोगों को पता है बहुत बुरा ट्रैफिक है। ऑलमोस्ट लाइक 11:30 बजे की फ्लाइट है, बट अभी बज रहे 5:30, तो जल्दी निकल रहा हूँ थोड़ा। मैं नहीं चाहता ये फ्लाइट मिस हो, बिकॉज ब्रो सेना आप सुपरा के साथ H2 भी देखोगे। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता है मेरा कितना ज्यादा ट्रैवल है, एंड मैं कभी पोल्यूशन में कभी धूप में ट्रैवल करता रहता हूँ। एंड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन गाइज मेरे जो स्किन के पोर्स है ना वो ओपन हो जाते हैं, एंड उसके कारण मेरी स्किन कभी कभी डल हो जाती है एंड ऑयली भी हो जाती है। एंड इसीलिए मेरे को अपनी स्किन एकदम ग्लोई एंड ऑयल फ्री चाहिए यार। एंड उसी के लिए गाइज आई एम यूजिंग मामाअर्थ का चारकोल फेस पैक व्हिच कम्स विद एक्टिवेटेड चारकोल व्हिच डिटॉक्सिफाइज एंड डीपली क्लेंस माय स्किन along with glycolic acid which makes my skin glow. Activated charcoal not only detoxifies the skin but also cleans the pores, and glycolic acid helps in gentle exfoliation of my skin and makes the skins glow. तो यार पोल्यूशन और हीट के कारण ना मेरी स्किन बहुत ज्यादा डल एंड ऑयली हो गई है। मैं आपको टिश्यू टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये चेक करो बॉयज, कितना ज्यादा ऑयल है। ये देख रहे हो मेरी स्किन पे कितना ज्यादा ऑयल दिख रहा होगा आपको। बट गाइज आई एम गोना यूज दी मामाअर्थ का फेस पैक एंड फिर मैं आपको इसके रिजल्ट चेक कराता हूँ कि ये स्किन कितनी ब्राइट एंड ऑयल फ्री करता है। जो गए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। सो गाइज मैंने फेस वॉश कर लिया एंड अब मैं अपने फेस पर मामाअर्थ के चारकोल फेस पैक की एक लेयर लगा रहा हूँ गाइज। एंड ये बस आपको डैब करके पूरे फेस पर और नेक पर लगा सकते हो। मेरी नेक इज ऑल राइट, सो मैं केवल अभी फेस पर अप्लाई कर रहा हूँ यार। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे छुपा छुपा। ओके यार, तो मेरा फेस पैक लग चुका है एंड द थिंग इज ये मुझे ना अपनी स्किन पे 15 मिनट तक रखना है ताकि इट कैन डीपली क्लेंस माय स्किन एंड एट द सेम टाइम मेक माय स्किन हेल्दी एंड ब्राइट। सो यार मैं अपना फेस पैक धो के आ चुका हूँ एंड चेक दिस आउट। मैं आपको टिश्यू टेस्ट वापस करके दिखाने वाला हूँ। ये चेक करो बॉयज, देयर इज नो ऑयल इन ग्राइम। मेरी स्किन एकदम ऑयल फ्री हो चुकी है एंड आई विल जस्ट रिकमेंड यू टू यूज इट लाइक ट्वाइस अ वीक फॉर बेस्ट रिजल्ट। नॉट ओनली दिस गाइज, आप लोगों को पता है मामाअर्थ हैज ऑलवेज बीन प्रमोटिंग गुडनेस, सो व्हेनेवर यू विल ऑर्डर फ्रॉम देयर वेबसाइट तो दे विल लिंक योर ऑर्डर टू प्लांट अ ट्री ऑन योर बिहाफ एंड बाय 2025 दे आर प्लानिंग टू प्लांट 1 million trees गाइज, व्हिच इज अ गुड इनिशिएटिव। नॉट ओनली दिस गाइज, मामाअर्थ की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको Amazon, Flipkart, Nykaa पर मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, आपके जो लोकल स्टोर्स है ना वहां पर भी मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मैंने खुद ये प्रोडक्ट अपने लोकल स्टोर से खरीदा है। सो अगर आप कभी लोकल स्टोर से खरीदना है प्रोडक्ट तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना या फिर डीएम करना कि बाबू भैया लोकल स्टोर में अवेलेबल था। प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, जाओ जा करके बाय करो गाइज। मेरे लिंक से बाय करोगे, मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट। देरी किस बात की है, मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स यूज करो, स्पेसिफिकली ये वाला फेस पैक, एंड अपनी स्किन का ध्यान रखो एंड गेट अ हेल्दी एंड ऑयल फ्री स्किन। ओके बॉयज, रेडी टू लीव। दुष्यंत जा रहा है छोड़ने के लिए, ये भी जा रही है छोड़ने के लिए, सतीश जी भी आ रहे हैं, भव्या भी आ रही है छोड़ने के लिए। सब लोग बारात छोड़ने के लिए जा रहे हैं। आप इतनी अच्छी चीजें लेने के लिए जा रहे हो, छोड़ने तो जाएंगे ना। H2 ओके बॉयज, निकल रहे हैं हम लोग। आ गई हमारी कैब भी मस्त एकदम बढ़िया गाइस, कैब वाले बंदे हमारे अपने ही है। अब हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। शुक्रिया भाई। बॉयज बाय बाय, ध्यान रखना सबका। चलो ओके, लेके आओ हमारी H2। बाय बाय मेरी बहन, परेशान मत करना सब लोगों को, समझ रही हो? बोलो कि मुझे रात को ना उठाए, परेशान हो गई भाई। रो क्यों रही हो फिर? रो मत बहन, तुम्हारी H2 लेके आ रहा हूँ मैं थाईलैंड से। हाँ, सुप्रा भी आ रही है मेरी गाइस, कर्मा भी आ रही है। तुम्हें नहीं याद लगाने दूंगी। ओके गाइस, बाय बाय। क्लास में अच्छे से जाना। पासपोर्ट रख दिया, सब कुछ रख दिया, आधार कार्ड है। वापस मत आना। गाइस लेट्स गो, चलते हैं फटाफट एयरपोर्ट के लिए। जल्दी लेकर आओ। See ya, bye bye। H2 लेकर के आते हैं, बाय। ओके बॉयज, तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। और जो कैब वाले भैया हैं रैंडमली वो भी अपने जानने वाले निकले, बोलते हैं बाबू भैया। मैंने कहा बाबू भैया इस दिन मुंबई फाइनली आज सुबह ही पहुंचा, तो अभी लोगों को आइडिया भी नहीं है और मैं बता भी नहीं रहा हूँ। हम लोग जिस बिल्डिंग से नीचे आ रहे थे वहाँ लड़कों को पता लग गया, अब वो बता करके किसी और को बताएंगे। फिर दिक्कत है, हमारी गाड़ी ना बाहर खड़ी है गाइस एंड भव्य और सब लोग अकेले। सतीश जी हैं, उनके साथ तो कोई मसला नहीं है। फिलहाल यहाँ से भी एयरपोर्ट इज गोना बी लाइक 1.5 घंटे की राइड एटलीस्ट।
सो चलते हैं फटाफट। वापस आ गए क्योंकि चश्मा भूल गए थे। हुआ कि आप जाओ और वापस बिजनेस क्लास में वो चश्मा पहन मैंने करके। कहा था ना वापस आओगे। ये वाला नहीं है अन्नू भैया। 150 रुपए वाला चश्मा नहीं चाहिए। चलो बाय बाय। बाय। बाय बाय गाइस, एक्चुअली मैं अपना चश्मा भूल गया था तो हम लोग वापस आए। एंड अभी भैया बता रहे हैं यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे लगने वाले। मुझे पता है मुंबई का ट्रैफिक थोड़ा सा हेक्टिक है, बट चलते गए सिनेमैटिक चेक कराते हैं। प्रणव भैया के बारे में आपको अपडेट दे देता हूँ। प्रणव भैया ने ऑलरेडी देहरादून से फ्लाइट करा ली थी दिल्ली के लिए। सो ही हैज़ ऑलरेडी बीन देयर। ऑलमोस्ट लाइक 7 बजे वो लैंड करेंगे तो वो हमें एयरपोर्ट पे मिलने वाले हैं। बस मैं कुछ भूलूँ ना, क्योंकि गाइस H2 को इम्पोर्ट कराने के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं बैग में। आई होप जैसे सुपरा का काम हो गया सब कुछ, वैसे H2 का काम भी हो जाए। एंड इस हफ्ते में फिर आपको शायद H2 भी देखने के लिए मिल जाए। सो हेमलो जी, 3 घंटे के बाद ये व्लॉग कर रहा हूँ मैं। भाई साहब 3 घंटे में पहुंचे हम लोग एयरपोर्ट ऑलमोस्ट एंड पहुंच गए गाइस। शुक्रिया टू भैया ने हमें 8 बजे एग्जैक्ट पहुंचा दिया। प्रणव भैया की फ्लाइट भी जस्ट लैंड कर चुकी है। प्रणव भैया ने देहरादून से फ्लाइट पकड़ी थी एंड वो भी पहुंच चुके गाइस। बट सच्ची बता रहा हूँ, अगर कोई मुंबई एयरपोर्ट पे आ रहा है ना, आपकी फ्लाइट अगर 11 बजे की है तो 5 बजे निकल जाना। उससे बाद निकलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। ट्रस्ट मी, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक। फिलहाल अभी पहुंच चुके एयरपोर्ट गाइस। चेक इन करते हैं। इस बारी गाइस टीम ने थाई एयरवेज कराई है। मेरा फर्स्ट टाइम होगा थाई एयरवेज के साथ। फिलहाल फटाफट से चेक इन करते हैं गाइस और मिलते हैं अंदर आप सीधा। ओके गाइस, फाइनली बाबू भैया पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे और इतनी खुशी हो रही है कि ना टाइम से पहुंच गया हूँ। अगर आधा घंटा लेट होता तो फ्लाइट वुड हैव बीन मिस्ड और फिर हम लोग अपनी H2 को लेने नहीं पहुंच पाते। बट हम लोग पहुंच गए गाइस। आ जाओ प्लीज। यार ब्रो से ना सिस्टम हैंग कर रखा है हर जगह इतना प्यार मिलता है ना। ओके बॉयज, प्रणव भैया इज फाइनली हियर। इतने टाइम बाद में प्रणव भैया से मिलने वाला हूँ ना। खुशी को दिन। What is up? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल है? पतले हो गए हो भाई। क्या सुंदर हो गए भैया। अरे भाई गाइस अब तो सुपर आ रही है तो अब सुंदर तो होना सुपरा पड़ेगा। गाइस अब बनेंगे OGC। मैं अभी तक इतना शान घूम रहा था ना अकेले, तो लोग आके पूछ रहे थे। मैंने कहा भाई मेरे भाई को आने दो, उसके बाद बताएंगे तुम्हें। बट प्रणव भैया इज हियर गाइस। ये चेक करो, ये हो गया, ले लिए। क्या हाल है? बढ़िया। ये चेक करो गाइस, ये चेक करो। मैं लोगों को बता रहा था सुबह वाले व्लॉग में, मैंने कहा प्रणव भैया वो कॉकपिट में भर के जाते हैं। आज हम इन्हें बिजनेस क्लास मालिक। शुरू से शुरू करता हूँ इतिहास में। आज VIP चेक इन करवाएंगे। ओके यार, पिंडी बॉयज फाइनली रेडी हो चुके हैं। और क्या कह रहे हो मालिक? आज तो अभी गाइस बता देता हूँ, बिजनेस क्लास फ्लाई कर रहे हैं दोनों भाई। 4 साल पहले भैया हम लोगों ने जब शुरू करा था तो हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग एक स्टेप ऊपर लेंगे। और आज इतने काबिल बन चुके हैं कि भाई बिजनेस क्लास फ्लाई कर रहे हैं और लाउंज में भी जा रहे हैं। भैया लाउंज में क्या होगा ये तो बताओ। लाउंज में 15 मिनट के लिए हमें स्पा मिलेगा। हाँ, नलाएंगे क्या? खाओ पियो ऐश करो नलाएंगे मित्रों। वो नलाएंगे। हाँ, तेरे को तो बहुत जरूरत है। मैं तो नहाऊंगा गाइस स्पा में। फिलहाल के लिए गाइस सिक्योरिटी चेक जा रहे हैं। हमारा सिक्योरिटी चेक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब VVIP गाइस। इतनी खुशी हो रही है ना करते हुए। फिलहाल भी सिक्योरिटी चेक करते हैं, फिर लाउंज चेक इन करेंगे। ओके गाइस, वी फाइनली चेक्ड इन एंड चेक इन करके हम दोनों कहाँ पर आए? लाउंज में। सबसे पहले पेट भरने आए, बहुत भूख लगी है भैया। थोड़ा बहुत तो 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया होगा। सब कुछ ना जेबों में भर के लेके चल लेंगे मस्त। और यहाँ जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, सब फ्री। खाते हैं, कुछ भूख लगी यार। ओके बॉयज़, तो वी स्टार्टेड। ये चेक करो, ये केवल स्टार्टर्स हैं। भूख लगी है, सलाद खा रहे हैं। अभी मेन कोर्स पे जाएंगे, पहले ये खा करके पेट पूजा करते हैं। हमने सैलेड खत्म कर दिया था, अब हम पहुंचे मेन कोर्स पे। मैं तो खा रहा हूँ दाल और ये ऑर्गेनिक वीगन चीज़ें। हाँ, वीगन। ये स्पेलिंग बताइए वीगन की। भूख लगी बड़ी थी गाइस। सब कुछ लेके आ गए हम लोग। और ये चेक करो, ये तो हम 2 उठा करके लेके आए। एंड द थिंग इज गाइस, हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं एक बहुत बड़े सरप्राइज के लिए। क्या सरप्राइज है मालिक? बता दूं, H2। यार हम लोग फाइनली लाउंज से निकल गए थे एंड चेक दिस आउट। H2 खरीदने के लिए कुछ थाई बात चाहिए थे हम लोगों को, बट हम लोगों ने कुछ करेंसी यहीं पर चेंज करा लिया। ऑलमोस्ट भैया हम लोगों ने कितनी कराई है? 1 लाख थाई बात ऑलमोस्ट। हाँ, 1 लाख। ऑलमोस्ट 1 लाख थाई बात हम लोगों ने चेंज करा लिया गाइस, जो कि हमें थोड़ा सा महंगा पड़ा है। बट कोई नहीं गाइस, हम लोगों को इनिशियल ट्रांजैक्शन के लिए H2 के लिए तो चाहिए। तो ऑलमोस्ट जो नॉर्मल रेट चल रहा है ना, उससे कितना ऊपर भैया? उससे 1.5 टाइम्स मिला है यार हमें। उससे 1.5 टाइम मिला है, जबकि मिलना चाहिए था 2 टाइम्स। आप समझ रहे हो? मतलब यहाँ का 2 रुपये वहाँ का 1 थाई बात के बराबर होता है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा भाई हूँ? अपने शहर से USD लेके आओ हमेशा जब भी ट्रैवल कर रहे हो। तभी आपको फायदा होगा। अगर आप किसी दूसरी करेंसी में चेंज कराओगे तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। फिलहाल अभी थोड़े लॉस पे तो है हम लोग, बट कोई मसला नहीं है। अभी वहाँ जाकर के खर्चे बुर्चे भी करने। ओए 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 जो गाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए ओए ओए
चुरा के दिल तेरा। ओ वाह यार, क्या मस्त मजा आ रहा है। बिहाइंड द सीन्स मैंने डाल दिया। गाइस पहुंच चुके हम लोग बिजनेस क्लास में। क्या मस्त सीट है। आज तक मैं केवल वो सिंकरी सीटों में गया हूँ। हाँ देखो भयंकर पूरा कंपार्टमेंट हमारा है, फुल पावर। डिस्प्ले देख रहे हो भैया, आपकी घर से बड़ी डिस्प्ले लगी है। स्टेशन खेलेंगे। मैं ना सच्ची बता रहा हूँ गाइस, बिजनेस क्लास में बैठा हूँ तो मैं कहा वहाँ देखो इतनी सारी जगह है ना वहाँ नीचे। मैं कसम से एक पॉइंट पे सोच रहा था इस बैग को यहाँ डाल देता हूँ, फिर याद आया भयंकर प्लेन में बैग तो ऊपर रख के जाता हूँ, ऊपर रखना पड़ेगा। बस में घूमने वालों को बिजनेस क्लास में उठा दिया ना आज। ये चेक करो, जूस आ चुका है मालिक। पियो सेहत बनाओ। चेस टू Cheers to Supra. चेस टू सुपरा गाइस, NH2 गाइस एक बहुत फनी सीन हुआ। वो ना मैं हॉट टॉवल लेके गई, प्रणव भैया ने उससे मुंह भैया ने पूछा, तूने पूछा सच बता। प्रणव भैया ने उससे मुंह पोंछ लिया। भैया हाथ साफ करने के लिए, भैया मुंह नहीं पोंछ। मुंह रखने के लिए। हॉट टॉवल इज फॉर मतलब कि आप रिलैक्स करो, आपके स्किन के पोर्स खुले हैं। मुंह पोंछ लिया गाइस इससे। हाँ तो और क्या पिछवाड़ा पूछना था मैंने। और उसको कह रहा दीदी इसका क्या करना है। पहली बारी बिजनेस क्लास में फ्लाई कर रहे हैं तो ऐसे क्यों होगा गाइस, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। ये तो ठंडा हो गया, दोबारा वो लोग गर्म करने के लिए माइक्रो में रखना दीदी। ठीक है गाइस, सच्चाई ये बताता हूँ, हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं क्योंकि हम पहली बारी बिजनेस क्लास में फ्लाई कर रहे हैं। तो भैया एक काम करेंगे, अगल बगल वालों को देखेंगे क्या कर रहे हैं, ठीक है। मेरे बगल वाला तो मुझे देख रहा था अभी। मैं अपने बगल वाले को देखूंगा कि वो क्या कर रहा है। करना भैया सीट बेल्ट लगाने की कोशिश क्या है, मैं तो लगा ही रहा हूँ। नहीं अब होगी नहीं, ऐसे लगती है। तुम पहली बार आ रहे हो ना बसों से सीधा बिजनेस क्लास में। नहीं लगती है। सांस फूल गया मेरा तो। रहने दे, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लगी नहीं पर अन्ना भैया की बेल्ट ऐसी है ना गाइस। तो जैसे हरिद्वार की बसों से डायरेक्ट बिजनेस क्लास में आ गए हाँ। मलेशियन एयरलाइंस पे सीधा। अभी तक हर की पौड़ी में घूम रहे थे, अब सीधा मलेशियन एयरलाइंस पे आ गए गाइस। हम जा रहे हैं कुआलालंपुर। कहाँ जा रहे हैं? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जा रहे गाइस। भैया बिजनेस क्लास में फ्लाई करते हैं ना, हाँ तो थोड़ा सा छोड़ते हैं। देखो प्रणव भैया की क्लास। हाँ मैंने ही तो कदम किया है, ये मेरा ही तो है। ये जो सीरीज है ना गाइस बहुत अमेजिंग होने वाली है। बट कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं H2 लेने के लिए। गाइस आपको पता है लोग ना भैया बहुत टाइम से बोल रहे थे कि कर्मा बेचती। तो मैंने कहा डोंट वरी, कर्मा वापस लेकर के आते। और मैं इंडिया में टाइम भी बहुत लग रहा है ना, तो हमने कहा चलो वहाँ पे पता करते हैं। वैसे भी गाइस अब और थोड़ा हो जाएगा, लेवल बढ़ चुके हैं, अब शोरूम से डिलीवरी नहीं लेते हम, अब हम सीधा दूसरे देश से दूसरे देश से लेके आते हैं। और एक चीज और गाइस, सुपरा की डिलीवरी पे प्रणव भैया विल आल्सो बी हियर। 7th को सुपरा की डिलीवरी फिक्स हुई है मुंबई में। सो 7th को हम लोग सुपरा की डिलीवरी ले लेंगे। कांट टेल यू द बॉम्ब जो हम लोग फोड़ने वाले हैं। 1-2 दिन का काम होगा H2 लाने का, और जो क्रेजी सीन मचेगा ना गाइस H2 और सुपरा के लिए। और गुजरात आएंगे हम सबसे पहले। और गुजरात आएंगे गाइस एकदम फुल पावर, H2 और सुपरा लेकर के दोनों को लेके गुजरात। शिष्टम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर भरी